जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। पीएम नरेंद्र मोदी की चाईबासा में चुनावी सभा, रांची में करेंगे रोड शो। प्रदेश भाजपा ने पीएम मोदी के रांची आगमन पर स्वागत की तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, प्रदेश भाजपा कार्यालय, हरमू रोड, भाजपा माता चौक समेत विभिन्न चौक चौराहे पर पीएम के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश महासचिव व राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने दी। श्री साहू ने गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह झारखंड का सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। इसको लेकर आम जनता पार्टी व पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर तैनात जवान लोगों की हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को सुरक्षा में लगे आईपीएस अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और जवान धुरवा स्थित विस्थापित भवन के प्रांगण में इकट्ठे हुए। हर कार्यक्रम स्थल पर करीब 2000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ आईजी पंकज कंबोज, डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने जवानों को सुरक्षा से संबंधित जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी के रांची में आगमन और गुमला, पलामू व चाईबासा में कार्यक्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा की तैनाती पूरी कर ली गई है। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, शर्तों के साथ अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में हो सकेंगे शामिल। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में 6 मई को कुछ शर्तों के साथ शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि वह पुलिस कस्टडी में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वह मीडिया से भी बातचीत नहीं कर सकेंगे। इससे पहले अदालत ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा के अंतिम संस्कार में औपबंधित जमानत देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि कुछ दिनों पहले ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को औपबंधित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने अदालत से अपने चाचा के निधन पर जमानत याचिका दायर कर श्राद्ध क्रम में शामिल होने की जमानत मांगी थी। बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया है। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। गांडे उपचुनाव को लेकर कल्पना सोरेन चला रही हैं जनसंपर्क अभियान, कहा हेमंत सोरेन की कमी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी। गांडे से विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी के बाद से स्थिति काफी बदल गई है। उसके बाद हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तनाव में थे कि आगे क्या होगा। कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगे आने का आग्रह किया। अपने नेता के प्रति उनका प्यार देखकर मैंने सोचा कि जब तक हेमंत जी वापस नहीं आ जाते तब तक इस कमी को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं राजनीति में आई। कल्पना ने गिरिडीह में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। कल्पना सोरेन ने कहा, मैं हेमंत सोरेन से जेल में सप्ताह में एक बार मिलती हूँ, लेकिन वह एक मुलाकात मनोबल बढ़ाने और ताकत देने के लिए पर्याप्त है। यह चुनाव एक लड़ाई है, एक प्रतियोगिता है जिसमें हमें झारखंड को विकास की राह पर आगे ले जाना है। भाजपा द्वारा कल्पना सोरेन पर सरकार चलाने का आरोप लगाया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी ने झूठ फैलाने का ठेका ले लिया है। ये जुमलेबाज सरकार सिर्फ झूठ बोलना जानती है। जब वे 2014 में चुनाव जीते तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वे सब भूल गए और झारखंड के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। श्रीमती सोरेन ने कहा कि मैं कहूंगी कि जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाएं आज चल रही है, वे केवल उन राज्यों में ही क्यों काम करती है जो भाजपा शासित नहीं है। अगर वे बीजेपी शासित राज्य में कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें जल्द ही रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के मामले में कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। यह पूरी तरह से साजिश का हिस्सा है। जामताड़ा में डंपर की चपेट में आकर बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने विरोध में सड़क किया जाम। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र अंतर्गत बस्ती पाला जोड़ी मोड़ के समीप अज्ञात डंपर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान पाला जोड़ी गाँव के ही रुपेश हेम्ब्रम पिता नरेश हेम्ब्रम के रूप में हुई है। बताया गया कि रुपेश हेम्ब्रम घर का इकलौता चिराग था। घटना के बाद उग्र ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने के बाद बिंदा
पाथर थाना प्रभारी कुंदन वर्मा दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। दरअसल ग्रामीण वरीय पदाधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए नाला एसडीपीओ मनोज कुमार महतो समेत कई पदाधिकारी घटनास्थल पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद स्थानीय विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पीड़ित परिजनों को सरकारी मुआवजे के तहत सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया, साथ ही उन्हें ढाढ़स बांधने का काम किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पीड़ित परिजनों को तत्काल सहायता राशि प्रदान की, तब जाकर ग्रामीणों ने जाम हटाया। गिरिडीह में पिकअप वैन ने बुजुर्ग को लिया अपने चपेट में, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के पुरानी जीटी रोड के कृषि फार्म के पास हुए सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना शुक्रवार अहले सुबह 4 बजे की है। घटना के बाबत बताया जाता है कि बेलदारी टोला के डोमन साहब सुबह शौच कर वापस अपने घर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी अटका की ओर से आ रही एक पिकअप वैन ने उक्त बुजुर्ग को अपने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप वैन चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों की घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना जैसे ही गिरिडीह के बगोदर पुलिस को मिली, वे मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग के शव को अपने कब्जे में ले लिया और बगोदर के एक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीएम मोदी आज झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, 19 आईपीएस समेत इतने अफसर तैनात। प्रधानमंत्री के रांची आगमन और गुमला, पलामू व चाईबासा के कार्यक्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। चारों जिलों में कुल 19 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 99 एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। हर कार्यक्रम स्थल पर करीब 2000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर सब इंस्पेक्टर और एएसआई के अलावा आरक्षी भी शामिल हैं। इधर प्रधानमंत्री के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकलकर हरमू बाईपास होते हुए राजभवन आगमन के दौरान भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम रहेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को सही ठहराया। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए उनकी दायर याचिका को खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार के बीच हुई। गौरतलब है कि खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी व ईडी की रिमांड को चुनौती दी थी। प्रार्थी का इस मामले पर कहना था कि उनकी गिरफ्तारी व रिमांड गलत है। उन पर ईडी जो आरोप लगाए हैं वह मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं है। जिस जमीन की वे बात कर रहा है वह जमीन उनके नाम पर कभी थी ही नहीं। उधर हेमंत सोरेन ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने औपबंधित जमानत मांगी है। झारखंड के इन इलाकों में आग बरसाएगी लहर, राजधानी रांची के तापमान में आई गिरावट। झारखंड मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट की माने तो 3 मई को मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस बीच सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका के कई इलाकों में भीषण हीट वेव देखने को मिल सकती है। उसी तरह 4 मई को भी सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के कई स्थानों पर भीषण हीट वेव की अंदेशा जताया गया है। वहीं बीते 24 घंटे में राज्य के 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। हालांकि रांची के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि भीषण हीट वेव के बीच लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है। झारखंड मौसम विभाग ने कहा कि 5 मई से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। 5 मई को संथाल परगना के इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 6 मई को भी गोड्डा, दुमका के साथ देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, धनबाद, बोकारो आदि इलाके में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 7 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 8 और 9 मई को पूरे झारखंड में बारिश होगी। इससे अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आ सकती है।
मासस प्रत्याशी जगदीश रवानी ने किया नामांकन। मासस समिति के लोकसभा प्रत्याशी जगदीश रवानी ने बुधवार को बरवा अड्डा स्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मासस के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व विधायक आनंद महतो, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, केंद्रीय सचिव बबलू महतो, मायूमो जिला अध्यक्ष पवन महतो सहित अन्य समर्थक शामिल थे। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।